ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साडिया अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। कल हमने क्या देखा था कि हमारी जो अनिका जी है वो तो अभी के पीछे बैठकर वो पूरा फील ले रही थी, बाइक राइड का पूरा मज़ा उठा रही थी। और जो अभी है उसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। अनिका ने उसको इतना कस के पकड़ा हुआ था, वो फील ही नहीं कर पाई। वो तो सिर्फ उसकी शोल्डर पे जो उन्होंने सर रखा था उसी पे वो मदहोश हो चुके थे। तो इसके बाद चलते हैं कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में। और घर आने के बाद जो हमारी अभी थी वो तो भाई पूरा मस्त, उसका माहौल, उसका मूड एकदम से झक्कास होकर रखा हुआ था कि भाई मैंने भले ही पूरा रास्ता फील ना कर पाए, भले ही पूरा रास्ता मुझे ये समझ नहीं आया कि हम लोग बैठे कैसे थे, पर जो अंत में हुआ वही ना मुझे सुकून दे जा रहा है। मुझे तो उसी चीज़ में गुदगुदी हो रही है। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी जब बेस्टी आती है घर तो देखती है कि अभी तो भाई कॉफ़ी का कप लेके वो एकदम से खिलखिला रही थी कि हंसी उसके होठों से जा ही नहीं रही थी। उसकी जो आंखें है वो मुस्कुरा रहे थे, उसकी एक्सप्रेशन ऐसे चेंज होकर रखे हुए थे, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। तो हमारी पायल जो है वो पूछती है कि शेरी, क्या तुमने अनिका को बोल दिया कि तुम उसको पसंद करती हो, उसको प्यार करती हो, ये सारी चीज़ें बता दिया क्या? तो अभी बोलती है अरे कहाँ, ये तो नहीं हुआ, पर पता है आज ना हम एक साथ बाइक से आए। और ये बोल रही थी, अब वो मुस्कुरा रही थी। पायल बोलती ओह और क्या हुआ? वो मेरी शोल्डर पे ना सिर रखी हुई थी पूरा रास्ता, पता है इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था आज का शाम। फिर पता है उसने बोला कि मैं घुमा के लेके जाऊँ उसको, मेरे साथ बाइक राइड पे जाना है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पता है पूरा रास्ता उसने मेरे कमर को पकड़े हुए आई, मुझे पता ही नहीं चला आते। फिर जब हम रुके ना तब मुझे पता चला कि वो ऐसे मुझे पकड़ के आई। ओहो फिर क्या हुआ? मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि शायद वो भी मेरे लिए कुछ फील करती है। ओहो और बताओ क्या हो रहा था? और पता है वो मेरे लिए नीचे रुकी हुई थी, मैं अपने बाइक पार्क करने। एक मिनट, क्या है? तुम ऐसे और क्यों बोल रही हो? जब वो उसको याद आता है कि भाई पूरा तो मैंने उगल दिया है, इसके बाद और या फिर ना बोलूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर जो पायल है वो इतना ज़्यादा हंस रही थी उसके ऊपर कि शेरी तुम एकदम प्यार में लट्टू हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अनिका जी को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जैसे तुम अभी बता रही हो कि वो भी शायद तुम्हारे लिए फील करती है, ये तुमको महसूस हुई है, तो ये बात अच्छी है ना कि दोनों एक साथ रिलेशन में आ जाओ। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं था पायल, तुमको चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, या फिर जूस ला के दूँ, क्या चाहिए तुमको? वो बात को ऐसे घुमा के वहाँ पर से उठ के चली गई ना कि चाय बना दूँ, ये बना दूँ करके वो एकदम अपने रूम में जाके दरवाज़ा बंद करके सो गई। वो अपने बेड पे जाके सो गई। और इधर पायल इतना ज़्यादा हंस रही थी और अभी को पूरा सुनाई दे रही थी कि ये इतना ज़्यादा हंस रही है उसके ऊपर। बोलते वो अपने रूम से ही चिल्लाते हुए बोलते कि पायल एकदम बेहूदगी मत करना। क्या इतनी ज़्यादा क्यों हंस रही हो तुम? हो जाता है कभी कभी। बोलते हाँ प्यार कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं मिस शेरी, कुछ नहीं, कल बोल देना। हाँ बोल देंगे, कल बोल देना। मेरा बसा घर बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। वहाँ पर पायल जो है वो और ज़्यादा हंसती है कि भाई इसने घर बसा भी लिया। और पायल वहाँ पर से लेकर हंसते हंसते चली जाती है अपने रूम में, जाके वो भी थोड़ा रेस्ट कर लेती है। और इधर हमारी अनिका जी वो तो लारा को फ़ोन करती है और बोलते हैं कि लारा तुम ठीक से पहुंच गई ना? वो लारा बोलती है कि हाँ भाई मैं ठीक से पहुंच गई। बोलते मेरा कार को कुछ हुआ नहीं है ना?
बोलते हाँ तुम्हारी कार को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे फाइल्स वगैरह सारा कुछ ठीक है, तुम्हारे बुक्स भी ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप भी ठीक है, लैपटॉप का बैग भी ठीक है, वो तुम्हारा कार के पीछे की सीट में एकदम से प्रॉपरली रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ उनमें। कि वो थोड़ा सा भड़क गई थी कि ये हर एक चीज़ गिना गिना के पूछ रही थी कि ये ठीक है ना, वो ठीक है ना। जो अनिका है वो बोलते अरे तुम ऐसे गुस्सा मत हो, मैं तो तुमको चिढ़ा रही थी। बोलते हाँ आज तुम बहुत ज़्यादा अच्छी मूड में लग रही हो, क्यों बताना ज़रा, सुने हम भी। इतना अच्छा मूड हमारी अनिका जी के, हमारे तो भाग खुल गए कि उनकी हंसी उनकी खुशी हमको देखने को मिल रहा है। वैसे तो आप एकदम से अपना मुंह को एकदम टेढ़ा करके बैठी रहती है। तो अनिका बोलती है अरे नहीं कुछ नहीं, पता है आज बहुत दिनों बाद ना मुझे हवा फील हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी पंख है, मैं मेरे एक फ्रीडम है। मेरे मेरे को आज इतना अच्छा लगा उस बाइक राइड में, जैसा लगा कि मैं किसी की बंदिश में नहीं हूँ, मैं एकदम पंछी की तरह उड़ पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये भूल रही थी अनिका, इसकी बातें सुन के ही लारा को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि चलो भाई बहुत दिनों बाद उसकी एक्सप्रेशन जो है, वो दिल की बातें जो है वो खुल के बोल रही है। नहीं तो अनिका जो है वो एकदम से चुपचाप रहने वाली है, वो अपना सारा कुछ एक डायरी में लिखती है और किसी को कुछ नहीं बोलती, लारा को भी नहीं। और आज वो बोल रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपनी दिल की बातें। ये सुनकर लारा को बहुत खुशी होती है। वो बोलते कि एक काम करो, नहीं तो तुम रोज़ाना ना अभी के साथ ही आया जाया करो, वो तुमको राइड दे दिया करेगी, तुम फील कर लेना और खुद को ऐसे पंछी समझ लेना, एकदम से फ्री बर्ड। वो बोलते हैं हाँ मैं भी सोच रही हूँ। वो एकदम से ना बोल देती है कि जोन जोन में रह के चीज़ें बोल देती है। लारा वहाँ पर बैठ के ये सोचती कि अरे भाई एक तरफ से तो प्यार वैसे ही था, कहीं इधर से ना शुरू हो जाए, इधर से शुरू हो क्या रहा है। मैं इसको वो और ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रही थी कि हाँ तुम ये कर सकते हो, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो कोई ना नहीं करेगी, तुम आ सकते हो अभी के साथ। बोलते हाँ अभी बहुत अच्छी है वो। पता है उसके साथ जब रहती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम फ्री हूँ, मेरे मेरे बातें सुनने के लिए कोई है जो मेरे दिल की बातें वो समझ सकती है, मेरे फीलिंग्स को वो मेरे तरफ से ग्रैब करती है। ऐसे नहीं लगता कि मैं कोई अनजाने इंसान से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी अपनी है, मैं उससे दिल के सारे बातें कर सकती हूँ। और लारा तो बस वहाँ पर बैठ बैठ कर सुन रही थी कि ये बोल क्या रही है। और वो बोलते बोलते इतना ज़्यादा बोल रही थी, मतलब देखो कि वो मेरी अपनी है, दिल की बातें सारे कर सकते हैं, सारा कुछ बोल रही थी। लारा वहाँ पर बैठ के सुन रही थी, हंस रही थी, बोलती कि लो भाई एक तो पहले से ही प्यार में थी, वो चश्मे की आड़ से उनको देखती थी, अब ये भी प्यार में आ चुकी है, ये भी प्यार करती रहे। चलो भाई, कहा मैं फंसाने के लिए निकली थी और इधर तो कोई और ही चिड़िया को उड़ा के ले गया। तो वो बोलती है कि अनिका एक काम करते हैं, तुम अभी के साथ आ जाया करो और मैं ना तुम्हारे कार को रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ स्कूटी है ना। वो मुझे ना कार में बहुत अच्छा फील आता है, मुझे लगता है कि कार जब मेरे पास होती है मैं बहुत ज़्यादा फ्री बर्ड हूँ, मुझे ये पिंजरा बहुत अच्छा लगता है। तो वो हंसती है कि हाँ तुमको तो सिर्फ बहाना चाहिए मेरे कार को ले जाने के लिए। तो जो लारा है वो भी हंसती रहती है, बोलती है हाँ दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे ही तो फ्रेंड है हम, और तुम्हारे पास तो अभी देखो एक पर्सनल क्या बोल सकते हैं ड्राइवर भी है जो तुमको बाइक राइड देती है। तो वो दोनों बहुत ही खुश मिजाज होके वहाँ पर बात कर रहे थे। और ऐसे बात करते करते ना इनका जो टाइम है वो स्पेंड हो जाता है। सुबह क्या होती है, जो अभी है वो एकदम से जाके 4th फ्लोर में थी, वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है कि अभी ये निकलेगी, इसके साथ हम जाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास वो कार नहीं है। तो वो उसके पास ऑलरेडी उसके घर के बाहर जाके खड़ी हुई थी। और जब अनिका निकलती है, वाह क्या सुंदर लग रही थी वो। एक पिंक कलर की, पिंक लाइक लाइट पिंक कलर की साड़ी में थी,
उसके बाल वैसे ही टाई अप करके हुए थे बैंड से, रबर बैंड से। उसकी जो फॉरहेड पे एक छोटी सी काली बिंदी थी, उसके हाथ में वही ब्लैक स्टेप वाली वॉच थी। उसकी जो आँखों में हल्की सी काजल लगी हुई थी, गले में स्मॉल सा मतलब सिंपल सा एक चेन थी, और जो उसने साड़ी पहनी हुई थी प्रोफेशनल वे में, देख के इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि आंखें फिराया नहीं जा रहा था उसको। अभी उसकी आंखें उसकी तरफ से हटा नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो। और अभी को जब देखती है अनिका कि उसकी डोर के सामने ही लाइक लिफ्ट के साथ वो खड़ी हुई थी, तो वो पूछती है कि गुड मॉर्निंग अभी, आप यहाँ पर इतनी सुबह सुबह। अभी का उसकी बातें सुनकर फिर उसका ध्यान में आता है कि ओह हाँ, इनको तो गुड मॉर्निंग भी बोलना था ना। तो बोलते गुड मॉर्निंग अनिका जी, कैसी हो आप। तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, आप इतनी सुबह मेरे फ्लैट के सामने। हाँ वो कल आपने अपना कार लाड़ा को दे दिया था ना, तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं लिफ्ट दे दूँ। बोलते हाँ ये तो बात है, थैंक यू, आपने मुझे ले जाने के लिए इतना उत्साह दिखाया। फिर वो बोलती कि हाँ आप चलिए, हमको लेट हो रही है। अभी ना ऐसे उसकी मुंडी अलग साइड में थी, उसकी आंखें अनिका के साइड में थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी आंखों से लाइक ग्लास से दिखाई नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर दिख रही है। और जो अनिका है वो बोलती है कि आप उधर क्या देख रही हो। बोलते उधर उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, मैं जस्ट देख रही हूँ कि फ्लैट बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा हँसती है, वो बोलती कि देखिए आपका जैसा थर्ड फ्लोर का डिज़ाइन है वो फोर्थ फ्लोर का वैसा ही डिज़ाइन है। तो बोलते ओह हाँ सेम ही लग रहा है, वो वही मैं देख रही हूँ, वही देख रही हूँ। तो वो हँसती है, बोलती कि अब हम चले। तो जो अभी है वो बोलती हाँ हाँ प्लीज़। ये बोलकर वो जो लिफ्ट है उसका दरवाज़ा ऑन करती है। फिर वो दोनों जाते हैं। लिफ्ट में भी वो क्या करती है, अपनी फ़ोन में ऐसा ताका झाकी कर रही थी, और उसकी नज़र ऊपर की साइड में अनिका की तरफ थे। अनिका तो वो अपनी फ़ोन में थोड़ा सा देख रही थी, वो सेम दोनों ही कर रहे थे, पर उसकी नज़रें, अभी की नज़रें उसकी तरफ से हट ही नहीं रहे थे। वो इतना ज़्यादा उसको घूर घूर के देख रही थी। तो वहाँ पर से जब नीचे आते हैं फिर वही बैठा जाता है उसकी बाइक पे। वो बोलती है कि अनिका टाइटली पकड़ लेना ताकि कोई गिरो ना। तो अनिका बोलती कि हाँ, और ये बोलकर उसकी शोल्डर से पकड़ लेती है। तभी जो अभी है वो बोलती कि शिट, ये फिर से ऐसे क्यों पकड़ रही है, कल जैसे पकड़ा था वैसे भी तो पकड़ सकती है ना। वो ये जो बातें बहुत धीरे से बोलती है ताकि वो सुनाई ना पड़े, पर बैठे थे एकदम पास पास, अनिका को सुनाई पड़ दिया था। वो हंसती है, बोलती कि अभी चलिए लेट हो रहा है। तो बोलती हाँ चल रहे हैं, और ये बोलकर वो नॉर्मल रास्ते तक चल रही है। और कल बोला था कि ऐसे धीरे नहीं चलना, स्पीड बढ़ा के चलना, तो आज वो ज़्यादा स्पीड में ही जा रही थी। चलाते चलाते कब ना स्पीड ब्रेकर आ जाता है, अभी को ये ध्यान ही नहीं था। जो स्पीड ब्रेकर में जो वो फटफटी अपनी चला रही थी स्पीडी से, वो इतना ज़ोर से एक धक्का खाती है, लाइक इतना ज़ोर से नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, पर खाती है धक्का। उस धक्के में अनिका ने जो उसको शोल्डर से पकड़ी हुई थी, वो उस शोल्डर में कस के एकदम ज़ोर से पकड़ लेती है, और दूसरे हाथ से अभी की कमर को पकड़ लेती है। तो अभी बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी। बोलते ऐसे कैसे चला रही हैं आप अभी। बोलते कल आपने बोला था ना कि ज़ोर से चलाऊँ, बाइक स्पीड में रखूँ, तो मुझे ध्यान नहीं था कि स्पीड ब्रेकर है सामने, सॉरी। बोलते इट्स ओके, आगे से ध्यान रखिए, और ऐसा है तो प्लीज़ आप स्पीड कम करके चलाइए। तभी बोलते नहीं नहीं मैं ध्यान रखूँगी, आप ठीक होके बैठ जाइए। पर अनिका जो है वो अपना हाथ हटाती नहीं है, बैठी हुई थी नॉर्मली, जैसे वो बैठी थी धक्का खा के वो वैसे ही बैठी हुई थी। और अभी को ये चीज़ अच्छा लग रहा था कि चलो भाई, बुरा होना ना होना वो बात की बात है, अच्छा कुछ हो गया है मेरे साथ। और ये करते करते वो लोग जाके पहुंचते हैं, और उनके पहुंचने के बाद जो फिर से वो लोग ऑफिस रूम में जाते हैं, उनके स्टाफ रूम में, वहाँ पर जाके देखते हैं कि आज अभी के लिए
एक फूल की जगह 2 फूल रखे गए थे, दोनों ही लाल गुलाब। ये देख अभी को, अभी नॉर्मल उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था कि ठीक है तुम रख के जा रहे हो, हम डस्टबिन में फेंक देंगे। पर अनिका को ये चीज़ थोड़ा सा खटकती है। वो बोलती कि ये कौन सी बात होती है, ये कौन से मैनर्स होते हैं कि एक प्रोफेसर की डेस्क पे आप हर दिन ऐसे गुलाब रख के जा रहे हो, ये कोई मैनर्स होता है? कौन सा बच्चा ये कर रहा है? अभी बोलते हैं अनिका जी इट्स ओके, कभी कभी बच्चे शैतानी करने के लिए भी ये सारी चीज़ कर देते हैं। तो अनिका जो है बोलती कि शैतानी, ये बड़े हो रहे हैं, मैच्योर्ड होने चाहिए, ये कैसे हरकतें हैं, प्रोफेसर के साथ ऐसा कौन करता है? जो कि अनिका इतनी जल्दी हाइपर नहीं हो जाती, वो आज हाइपर हो रही थी। तो जो अभी है वो बोलते इट्स ओके, ये देखिए मैं इसको जाकर भी फेंक दूंगी, नॉर्मल सी बात है। जो फिर वो परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, वही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है उनकी ये प्रैंक का। तो अभी की ये बात सुन के जो अनिका है वो वहाँ से चली जाती है, कुछ और नहीं बोलती कि चलो भाई तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या है। तो ये करते करते उनका जो क्लास का वक्त है वो भी हो जाता है, वो क्लास भी ले लेते हैं। और आज भी लंच के वक्त जो अनिका है वो सिर्फ बैठी हुई थी और उसने आज भी अपना लंच नहीं लाया था। अनिका को ऐसे देखते हुए अभी क्या करती है, वो अपनी लंच बॉक्स उठा के लेके जाती है कैंटीन एरिया की तरफ, और वहाँ पर वही 3 कप चाय और ये लंच बॉक्स वो जाके अनिका के सामने रखती है और बोलती कि अनिका जी लीजिए, आप लंच कर लीजिए, वैसे भी आपको जाते जाते बहुत देर हो जाती है और आप बाहर का भी कुछ नहीं खाती। अनिका ये देखकर टोटली शॉक्ड कि ये क्या था, आप अपना लंच बॉक्स मुझे क्यों दे रही है? वो बोलते क्योंकि मैं लंच के टाइम मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाय या बोल सकते हो मिक्स्ड कॉफ़ी में यही खाती हूँ, सिर्फ खाती नहीं सॉरी पीती हूँ, और मैं कुछ नहीं कंज्यूम करती। वो बोलते तो फिर ये लंच बॉक्स, हाँ कि ये आपके लिए है क्योंकि आपने कल बोला था ना कि आप थोड़ा सा बिज़ी रहती है सुबह और आपको प्रिपेयर करने के वक्त नहीं मिलती, और मुझे मेरी बेस्टी के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए भी लेके आओ। जब लारा ये चीज़ सुनती है, वो तो भाई सारा कुछ एकदम इन डिटेल्स वो सारा कुछ देख रही थी, सुन रही थी, वो क्या एक्शंस ले रहे थे, वो उस एक्शन का क्या रिएक्शन आ रहा था दूसरे साइड से, सारा कुछ वो प्रॉपर देख रही थी और मज़ा उठा रही थी कि भाई आंखों के सामने एक बना बनाया प्यार चल रहा है और ये दोनों ही कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो सिर्फ बैठ के मज़ा देख रही थी और सिप ले रही थी चाय की। तो और वहाँ पर अनिका जो है वो लंच बॉक्स देख के थोड़ा सा ब्लश कर रही थी, उसको अच्छा लग रहा था, वो खाते खाते मुस्कुरा रही थी। जो अभी है वो भी उसकी ये वाली एक्शन देख कर वो भी खुश हो गई थी कि ओके चलो। और खाना ख़त्म होने के बाद अनिका बोलती है कि वैसे ये आपने बनाया है क्या? अभी बोलते हैं हाँ, मैंने अभी बोला ना कि मेरे बेस्टी का भी लंच मैं ही तैयार करके देती हूँ, तो मैंने ही बनाया है। बोलते बहुत डिलीशियस था, बहुत सही में आपके हाथ का खाना खा के मज़ा आ गया मुझे। ये सुनकर जो अभी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अनिका को उसकी बनाई हुई खाना इतना पसंद आ रही है। तो वो बोलती है इट्स ओके अनिका जी, आप टेंशन मत लीजिए, अब से आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर दिन मैं आपके लिए लंच ले आने की कोशिश करूँगी। और जो अनिका है वो फॉर्मेलिटी के लिए तो बोलते कि नहीं नहीं अरे क्या बोल रही हो, ऐसा कोई नीड नहीं है, मैं खाना बना के ले आऊँगी, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। पर अभी वो बहुत ज़्यादा ही फोर्स करती है कि नहीं मैं लाऊँगी, प्लीज़ मुझे ये मौका दीजिए, मैं चाहती हूँ आपके लिए कुछ करना। और वहाँ पर लारा भी थोड़ा सा अभी का साइड लेती है, बोलती कि हाँ हाँ भाई ऐसा क्यों कर रही हो, उसको उसको करने दो ना, और तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं होता भाई, तुम्हारे तो इतना ज़्यादा तुम रिसर्च में डूबी रहती हो कि तुम क्या ही करोगी, खाना वाना खाती हो कि नहीं वही मुझे टेंशन होती है। अभी लेके आ रही है तो क्यों उसको रोक रही हो तुम? तो अभी भी वहाँ पर बोलती कि हाँ हाँ प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूँगी। तो अनिका और कुछ बोल नहीं पाते, वो बोलते प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। तो वो बोलते नहीं इट्स ओके, आप टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे ना उनका दिन गुजर रहे थे एक दूसरे के लिए ना, फीलिंग्स इतना ज़्यादा
उनकी डेवलप्ड हो रहे थे कि उनको भी नहीं पता कि सारा काम जो है वो एक साथ ही कर रहे हैं। घर भी कभी-कभी वो लोग एक साथ जाते हैं, आते भी एक साथ, क्योंकि जो अनिका है वो अपनी जो कार है वो लारा को दे देती है कि लो तुम लेके चले जाओ। लारा भी तो भाई, लारा को कार चलाना बहुत पसंद था, तो वो इट्स ओके, और वो चाहती भी थी कि ये दोनों के बीच कुछ हो जाए, तो वो उन दोनों को टाइम दे रही थी। और ये दोनों तो अभी तो एकदम प्रॉपर फ़ायदा उठा रही थी कि ठीक है लारा, थैंक यू। और जो अनिका है उसको बहुत अच्छा लग रहा था अभी के साथ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लारा के सिवाय कोई और उसके लाइफ में आया है जो उसको बहुत ज़्यादा वो दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है, उसके लिए खुद से जाके कुछ कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़। और जो इन दोनों में ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन रहा था। अभी जो भी करती थी, जो भी पकाती थी, वो ले जाके अनिका को देती थी। अनिका कुछ करती होगी, लाइक वो लोग अभी शाम में इधर कॉलेज से जाके वो लोग जब वॉकिंग के लिए जाती थी, अनिका वो अभी को बोलती थी कि अभी नीचे आओ, हम जाते हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं। अभी को ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। उधर से उसकी बेस्टी बोल रही थी कि अरे हाँ हाँ, खुद की चीज़ें और गहरे करो, जल्दी से जल्दी अपनी कलीग को हमारी भाभी जी बनाओ। तो अभी वापस शर्मा जाती थी, क्योंकि अभी वो चीज़ अभी फील कर पा रही थी और खुद की मन से ना वो एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, आई लव अनिका एंड आई विल मेक श्योर दैट शी विल बी माइन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थे और उसकी जो डेस्क पे एक गुलाब का फूल रखा जा रहा था, वो एक से बढ़ के अभी 2 हो चुके थे। और अभी को ये चीज़ अभी ठीक है इग्नोर करती थी कि ठीक है, पर अनिका को ये चीज़ अभी काटने को धो रही थी। वो अभी को बोलती थी कि आप इस चीज़ में एक प्रॉपर एक्शन लेती क्यों नहीं। तो अभी बोलते कि देखिए मैं एक्शन कैसे लूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा हाइप में आने वाली कोई बात है। जिसको करना है वो कर सकता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो अनिका है वो एक दिन तो भड़क जाती है कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। एक इंसान आपकी टेबल पे आके रोज़ गुलाब के फूल रख के जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। देखो मेरे को तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो अभी समझती है कि ओके, शी माइट बी जेलस। तो वो क्या करती है, वो एक दिन अपनी जो पेन होल्डर है वहाँ पर अपना एक पेन रख के जाती है। और वो ना कैमरा वाला था कि वो अपनी मोबाइल से भी उसको कंट्रोल कर पाती थी, कभी ऑफ, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है। ये चीज़ वो अपनी फ़ोन से भी कर सकती थी। तो वो क्या करती है, वो अपने पेन होल्डर में वो पेन रख के चली जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो अभी क्या करती है, पहले एकदम से सुबह 7-8 बजे ऐसे वो उसको ऑन कर देती है। और वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चालू हो रही थी। तो वहाँ पर से क्या होता है, आज जब अभी आती है तो अभी आके पहले उस फ़ोन का जो वीडियो था या फिर जो भी डाटा था वो अपने लैपटॉप पे ओपन करती है और देखती है कि ये वाला जो काम है वो तो कोई और नहीं, उसी की क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम रवि, जो बोला था ना पहले दिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऐसा कि अच्छा स्टूडेंट है ये वो, क्लास का सीआर वो था, वो आके रख के जा रहा था। और ये चीज़ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको ये करने के लिए हमारी रिया ने बोला था कि तू जाके रख के आ और मैं तुझे ट्रीट दूंगी। और भाई फ्रेंड्स में ऐसा होता रहता है कि तुमको कोई कुछ बोले तो ऑब्वियसली बात है, ट्रीट में सारे लोग सारे बदतमीज़ बिक जाते हैं, फ्रेंड्स तो क्या ही बोले। और वो उस चीज़ कर देता था। तो जब अभी को ये चीज़ पता चलती है कि ये रवि रख के जा रहा है, तो वो जाके रवि को पूछता है कि रवि, पहले तो वीडियो दिखाती है कि ये देखो। जब ये देखती है दिखाती है रवि को, रवि विल लाइक कि शॉक्ड कि इनको पता कैसे चल गया भाई, मैं तो एकदम जब कोई नहीं आता तब आके ये रख के जाता हूँ, इनको कैसे पता चल गया। तो वो पूछती है कि रवि ये कौन सी हरकतें थे, मैं तुमको एक अच्छा स्टूडेंट मानती थी, तुम ये कौन से बिहेवियर्स है तुम्हारे।
तो रवि बोलता है कि एक्चुअली प्रोफेसर, ये रिया ने मुझे करने के बोला है और मुझे इस चीज़ का कोई कारण नहीं पता। तो जब अभी को ये बात पता चलती है कि रिया ने ऐसा करने को बोला और वहाँ पर अनिका भी थी, अनिका भी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि ये सारे कांड जो अभी ने किया है ये तो अनिका के कहने पे ही किया है, वन काइंड ऑफ। तो वहाँ पर वो बोलते कि ठीक है, उससे मैं ये चीज़ें देख लूँगी, पर जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम प्लीज़ बता देना, अगर नहीं बताया तो फिर वो मैं अपनी आप से हैंडल कर लूँगी। तो जो रवि है वो बोलते हैं नहीं प्रोफेसर, मैं बोल दूँगा। तो वहाँ पर से रवि को चले जाना देते हैं। फिर जो अनिका है वो उससे बातें कर रही थी कि ये तुम्हारी जो स्टूडेंट है रिया, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो अभी बोलती थी कि एक्चुअली मे बी शी लाइक्स मी एंड ऑलरेडी प्रपोज मी फॉर रिलेशनशिप, तो मे बी फॉर दैट। तो ये सुनकर अनिका को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी गुस्सा एकदम उसके चेहरे पे उभर के आ रही थी कि उसकी आंखें लाल हुए जा रहे थे, उसकी हाथ की मुट्ठी एकदम कंप चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा वो एकदम होता है ना कि फायर होके बैठी हुई थी। और तभी ना अभी उसको कुछ बोलने जा रही थी कि अनिका की फ़ोन पे कॉल आता है। तो वो पिक करती है और थोड़ा सा साइड होती है, तो वो फ़ोन था उसके पापा का। तो उसके पापा उसको एकदम से डांटने लग गए थे कि अनिका, ये कैसे तुम्हारे बिहेवियर्स है और तुम कैसे चल फिर रही हो आज कि तुम्हारे जो कार का लोकेशन है वो 2 दिन बाद ये चेंज हो जा रही है। क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम, और ये कौन से चीज़ें हैं। तुमने बोला था कि तुमको फ्रीडम चाहिए, मैंने तुम्हारे ऊपर से सारे जो मेरे बॉडीगार्ड्स थे सारे लोगों को हटा दिए हैं, और अब ये तुम्हारे कौन से बिहेवियर्स हैं कि तुम्हारे कार की लोकेशन मुझे 2 दिन बाद कहीं और दिखा रहा है। और इनका इतना डांटना सुन के जो अनिका थी उसकी तो एकदम हलक में सारा बात अटक जाती है। वो बोलने लगती है कि अपा मैं घर पे ही रहती हूँ, अपा प्लीज़ आप शांत हो जाइए। तो वो बोलते, अनिका तुम घर रहती हो तो तुम्हारा कार क्या कोई और लेके जाता है, तो तुम किससे चलती हो। तुमने फिर से क्या कोई स्कूटी खरीद ली है। अपा कोई स्कूटी नहीं खरीदी है, वो मेरी फ्रेंड के घर थी, वो लारा के घर में थी, मैं वहाँ पर गई थी। तुम गई थी, इट्स ओके, तुम जाके वहाँ पर ठहर रही थी, पूरा टाइम तुम्हारा कार का लोकेशन वही दिखा रहा था। वहाँ पर अनिका जो डर जाती है कि कहीं फिर से ना उसके पापा ये बोल दे कि घर आ जाओ। वो सिर्फ अपनी उंगलियों को क्रॉस करके वहाँ पर खड़ी हुई थी और बोल रही, अप्पा आपसे नहीं होगा, अप्पा नहीं होगा आपसे। तो वो अंकल बोलते कि दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर यू, समझ लेना, इसके बाद मैं तुमको कोई मौका ही नहीं दूंगी। अनिका इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसकी जो गुस्सा था वो कर डर में बदल जाती है। लेकिन होते हैं ना कि टेंशन में कि अभी फिर से ना बुला ले मुझे। तो अभी ये चीज़ें नोट करती है, वो क्या करती है, वो कैंटीन जाती है, वहाँ पर से उसके और अनिका के लिए 1 कप ऑफ कॉफ़ी लेती है, 2 कप कॉफ़ी लेती है और आती है उसके पास और आते हुए बोलती है कि अनिका चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से अनिका को कंसोल कर रही थी, क्योंकि उसकी फेस पे पूरा डर जो है वो दिख रहा था। वो पूछ रही थी कि क्या हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या, आप इतना घबरा क्यों गई हो। वो बोलती कि कुछ नहीं है, अप्पा फ़ोन किए थे तो उनको पता चल गया कि मेरी जो कार है वो मैं अभी ड्राइव नहीं कर रही हूँ और मेरी कार कहीं और रहती है, तो वही बोल रहे थे। तो यहाँ पर अभी को भी थोड़ा सा चीज़ें ना अटपटा लगता है कि भाई इतनी बड़ी प्रोफेसर है और अपने पापा से डर रही है, वो भी ऐसे। तो वहाँ पर और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे बोलने से एम्बैरसिंग हो जाता है ना थोड़ा।
तो और कुछ नहीं बोलती, तो वहाँ पर चुप करके बैठी रहती है। और गाइस चलो आज चलते हैं। और आज का ये पार्ट छोटा इसलिए है क्योंकि मैं भाई थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ। अभी देखो मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। तो मिलते हैं गाइस कल, देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।